हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं सब। आशा करते सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन का आनंदमय तरीके से आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों पता है क्या, आजकल एक टर्म चला हुआ है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आध्यात्मिकता, ये सारी चीजें बहुत चली हुई है। लेकिन लोगों को कितना समझ में आता है कितना नहीं आता ये हमें नहीं पता। ठीक है, ज्यादातर लोग इसको जोड़ के देख लेते हैं, पूजा पाठ या फिर जो भी कुछ बाहरी आडंबर है, कहीं भी मंदिर जाना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजों जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसके पहले अध्यात्म का सही मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं अध्यात्म का अर्थ समझाने की कोशिश करूंगी और जो मैंने समझा है वही चीज आपको बताने की कोशिश करूंगी। आशा करूंगी कि आपको पसंद आएगा, आप समझेंगे अध्यात्म है क्या। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वही पुरानी बात है, कितनी बार बोलूं। ठीक है, ताकि मैं अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे मुझसे बात करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अध्यात्म है क्या, बहुत कंफ्यूजन है भाई इस चीज में। अध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक संस्कृत शब्द है जिसमें अधि प्लस आत्मा। ठीक है, अधि का मतलब होता है ऊपर या सबसे परे। ठीक है, बियॉन्ड ऑफ द लिमिट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अधि का मतलब समझ के अब आते हैं आत्मा। आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा मतलब स्वयं। ठीक है, एक आपको पता है कि हर आत्मा के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा निवास करते हैं। एक परमात्मा का ही छोटा सा अंश जो होता है वही आत्मा होती है। तो अध्यात्म इसका मतलब लगा सकते हैं कि जो स्वयं की खोज है, स्वयं की खोज, आत्मा की खोज, स्वयं का ज्ञान, ये सारे जो शब्द मिलके हमारे अध्यात्म शब्द को परिपूर्ण करते हैं। हम लगा सकते हैं ये अध्यात्म है। अब इसका अर्थ क्या होता है ये तो मैंने बता दिया आपको कि किस किस शब्द से मिलकर बना है। अर्थ होता है इसका कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कोई भी पर्सन है, मंदिर जाता है, रोज पूजा पाठ करता है, वो गेरुए वस्त्र धारण किया हुआ या फिर कुछ भी ठीक है, मैं किसी की भावनाओं को पर्सनली कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना ठेस पहुंचती इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ भाई। देखो, जो मेरा मतलब है, जो मेरा मीनिंग है, मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, लोग सोचते हैं जो पूजा पाठ करते हैं या फिर जो भी करते हैं वो बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन मैं आपको रियल में बताऊं, मैंने ऐसे पर्सन देखे हैं जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन उनके साथ बैठने से आपको इतनी शांति मिलेगी ना, उनका ऑरा इतना अच्छा होता है कि बस सारे दुख क्लेश सब भूल जाओगे। तो ये चीज है, आप जरूरी नहीं है जो सिर्फ पूजा पाठ करते हैं आपसे पूछे उसका मतलब लगाएंगे ये आध्यात्मिक है, ये अध्यात्म में घुसा पड़ा है। नहीं भाई, देखिए, अध्यात्म का मतलब होता है जो स्वयं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो परम सत्य के खोज में लगा हुआ है वही आध्यात्मिक है। ये क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है अध्यात्म, स्वयं, आत्मा, ब्रह्मांड की जो परम सत्य उसको खोज में लगा हुआ है। हम वास्तव में हैं कौन और है क्या और किसके लिए उत्पन्न हुए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे क्वेश्चन के जो खोज में लगा हुआ है वही आध्यात्मिक है। और जो मार्ग है इन सब चीजों को खोजने का, उसी को हम क्या बोलते हैं? अध्यात्म। आशा करती हूँ आपको अध्यात्म का मतलब समझ में आया होगा और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे। भाई देखो, अध्यात्म जो होते हैं बहुत ही प्योर चीज होती है। इसको किसी रंग रूप, किसी कलर, केसरिया या फिर किसी चीज में, ये तो यूनिवर्सल है। सभी धर्मों में अध्यात्म है। ठीक है, सभी अध्यात्म, सभी धर्म है। ये चीज देखिए ना, इसको पर्टिकुलर किसी कलर से, किसी भगवान की, स्पेशल भगवान की पूजा पाठ से या फिर नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो पर्सन स्वयं की खोज कर रहा है, ईश्वर की खोज कर रहा है, मतलब तत्व को जानने की कोशिश कर रहा है, परमात्मा के तत्व को, जीवात्मा के तत्व को, वही आध्यात्मिक है। और यही जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? अध्यात्म। ठीक है, अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मतलब समझ में आया होगा और माता रानी से कामना करूंगी सभी का जीवन बहुत ही मंगलमय तरीके से बीते, सभी अपनी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां पाए। ठीक है, चलिए, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।